नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश कुमार। कहानियां जिंदगी की के चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यहां हम आपको सुनाते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपके दिलों को छू जाती है, जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है। ऐसी ही एक कहानी को लेकर आज हम फिर आए हैं। हमारी आज की कहानी है कर्म। आज ऑफिस का माहौल बड़ा खुशनुमा था। रवि और राहुल आपस में बातें कर रहे हैं। तभी ऑफिस का पियून रामलाल वहां आया और बोला, राहुल सर, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। रवि बोला, जा भाई राहुल, तेरा बुलावा आ गया है टकलू शर्मा का। राहुल बोला, ओहो रवि, तमीज से बोला करो, आखिर बॉस है वो हमारे। राहुल तेजी से बॉस के कैबिन के बाहर पहुंच गया और दरवाजा नॉक किया। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ राहुल। राहुल अंदर गया और बोला, गुड आफ्टरनून सर। बॉस ने कहा, आओ राहुल बैठो। इट्स ओके सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो तुमने एक हफ्ते की छुट्टी मांगी थी ना? राहुल के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। वो बोला, हाँ सर। देखो राहुल, माइंड मत करना, मैंने तुम्हें छुट्टी तो दे दी है, पर एक हफ्ते की नहीं, सिर्फ 4 दिन की दी। राहुल का मायूस से मुंह लटक गया। बॉस ने राहुल की तरफ देखा और बोले, मायूस मत हो राहुल, तुम इस ऑफिस के सबसे अच्छे एम्प्लॉय हो। तुम्हें कम छुट्टी देने का मतलब तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी अच्छाई है। तुम ऑफिस में होते हो तो ऑफिस में पॉजिटिविटी बनी रहे। उसी पॉजिटिविटी को मैं इस ऑफिस से ज्यादा दिन के लिए दूर नहीं कर सकता, पर हाँ, तुम चाहो तो अभी निकल सकते हो। कल सुबह तक अपने घर पहुंच भी जाओगे। राहुल ने सिर झुकाया और बोला, थैंक यू सर, और कैबिन से बाहर निकल गए। उधर रवि राहुल के डेस्क के पास ही खड़ा था। रवि बोला, क्यों जनाब, ये चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? राहुल बोला, कुछ नहीं दोस्त, अच्छाई की कीमत चुका के आ रहा हूँ। क्या हुआ? राहुल ने कहा, 7 दिन की छुट्टी मांगी थी, 4 दिन की मिली। रवि, ओहो, तो क्या हुआ, मिल तो गई। अब जाओ और माताजी और पिताजी को मेरा भी प्रणाम करें। राहुल अपना सामान समेटते हुए बोला, कह दूंगा भाई, चलो अब मैं चलता हूँ, वरना 5 बजे वाली बस भी छूट जाएगी। रवि ने राहुल को चलते चलते बोला, चल भाई, कर एंजॉय अपने हॉलीडेज। राहुल ऑफिस से निकलकर सीधा अपने रूम पर गया, अपना सामान पैक किया और ऑटो पकड़ के सीधा बस अड्डे की तरफ चल। बस अड्डे पहुंचकर राहुल ने किसी से पूछा, ये देहरादून वाली बस यहीं से मिलेगी ना? 4 नंबर से मिलेगी, जल्दी जाओ वरना निकल जाएगी। राहुल दौड़कर 4 नंबर वाले स्टैंड पर पहुंच गया। उसे देखा वहां बस के पास एक बाबा बैठे हुए। बाबा से राहुल ने पूछा, बाबा ये बस देहरादून जाएगी? बाबा ने धीरे से राहुल की तरफ सर उठाया और बोले, जाएगी तो? राहुल बोला, ठीक है, आपको भी इसी बस में जाना है? बाबा ने मुंह नीचे करते हुए बोला, जाना तो है पर। राहुल बोला, पर क्या बाबा? बाबा बोले, कुछ नहीं। राहुल समझ गया बाबा कुछ न कुछ परेशानी में। उसने उनसे फिर पूछा, क्या बात है बाबा, क्या आप कुछ छिपा रहे हैं? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? बाबा बोले, कोई नहीं बेटा, तुम जाकर बस में बैठ जाओ। तभी कंडक्टर वहाँ आकर बोला, बाबूजी आप बैठ जाओ, ये बाबा तो यहीं बैठा रहेगा, ना इसके पास कभी पैसे होंगे, ना कभी अपने गांव जाएगा। और हंसने लगा। राहुल बोला, भाई साहब ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, चलो अब 2 टिकट दे दो। कंडक्टर बोला, मगर आप तो अकेले हैं। राहुल बोला, एक बाबा की है, आज वो भी अपने गांव जाएगी। राहुल ने बोला, बाबा आ जाओ मेरे साथ वाली सीट पर। बाबा के चेहरे पर जैसे खुशी दौड़ गई। बाबा बस में आकर राहुल के पास बैठ गए। दोनों ने बातचीत शुरू की। बाबा ने राहुल से पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? राहुल बोला, बाबा मैं देहरादून जा रहा हूँ, लैंसडाउन, वहीं मेरा घर है, मेरे माता पिता वहीं रहते हैं। और आप? बाबा बोले, मैं कंधौली जा रहा हूँ, मेरा भी घर वहीं है। बाबा ने फिर राहुल से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने जवाब दिया, बाबा मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ। बाबा बोले, राहुल बेटा, तुम्हारे जैसे अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। राहुल बोला, अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी और लोगों के जैसा ही हूँ। बाबा हंसने लगे और बोले, बेटा यही तो है तुम्हारी अच्छाई। तभी कंडक्टर ने आवाज लगाई, इस ढाबे पर बस आधे घंटे रुकेगी, जिसको कुछ खाना है, पीना है, बाथरूम जाना है, हो आओ। तभी राहुल ने बाबा को बोला, आओ बाबा कुछ खा लेते हैं। बाबा बोले, तुम खा आओ बेटा, मैं यहीं बैठा हूँ। राहुल बस से उतर गया और थोड़ी देर में बाबा के सीट की खिड़की के खटखटाने की आवाज आई। बाबा ने बाहर देखा, ये तो राहुल था। राहुल ने बाबा के हाथ में पकौड़े और चाय का कप थमाते हुए बोला, खा लो बाबा, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में ड्राइवर और कंडक्टर बस में आ गए। कंडक्टर ने आवाज लगाई, सारी सवारी बस में आ जाओ, बस चलने वाली है। बाबा परेशान हो गए क्योंकि राहुल अभी तक बस में नहीं आया था। खिड़की के बाहर वो राहुल को ढूंढने लगे।
तभी राहुल सीट के पास आकर बैठ गया। उसने बाबा के हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक और एक चिप्स का पैकेट थमाते हुए बोला, लो बाबा करो एंजॉय। बाबा हंसते हुए बोले, अरे ये क्या है, मैं कहाँ खाता हूँ ये सब। राहुल बोला, तो आज खा लो मेरे लिए। दोनों की बातों में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब बस पहाड़ों पर पहुंच गई थी। बादल छा रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी अचानक तेज की बिजली चमकी और बस के नजदीक से गुजर गई। सभी सवारियों की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो। कंडक्टर बोला, डरो नहीं, पहाड़ों पर ऐसा होता रहता है। कंडक्टर अपनी बात खत्म ही कर पाया था कि बिजली फिर से तड़ाक से बस के पास गिरी। फिर क्या था, बिजली गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। हर बार बिजली बस के करीब से गुजर रही। बस की सभी सवारी दहशत में आ गई। तभी एक बुजुर्ग उठकर बोले, जरूर बस में कोई पापी बैठा है जिसकी वजह से हम सबकी शामत आ रही है। राहुल बोला, कैसी बात करते हो आप अंकल जी, ऐसा भी कभी होता है क्या? ये सब अंधविश्वास है। बुजुर्ग बोले, बाबू पढ़े लिखे हो लेकिन कर्म में तो विश्वास करते हो ना। भला अब किसी और के कर्म हम सब क्यों भुगतेंगे? बस के सभी लोग बुजुर्ग की बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगे। राहुल बोला, अंकल जी अब लगे हाथ इस समस्या का समाधान भी बता दो। अब बुजुर्ग ने पूरे नेता वाले अंदाज में ड्राइवर को आदेश दिया, ड्राइवर साहब गाड़ी जरा साइड में लगाओ। ड्राइवर ने भी बुजुर्ग के आदेश का पालन किया और बस को रोड के किनारे लगा दिया। अब बुजुर्ग ने पुलिस के दरोगा की तरह आदेश सुनाया, सारी सवारी एक एक करके उस बड़े पत्थर के पास जाएगी। बुजुर्ग ने बस से 100 मीटर दूर पड़े एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन याद रहे एक बारी में एक ही आदमी जाएगा ताकि पता चल सके कि वो पापी कौन है जिसकी वजह से हम सबकी जान पर बनाई है। बिजली गिरेगी तो सिर्फ उसी पे गिरेगी। बुजुर्ग ने सबसे पहले राहुल के साथ बैठे बाबा को इशारा करते हुए बस से बाहर जाने को कहा। बाबा उठने लगे तो राहुल बोला, नहीं पहले मैं जाऊंगा। लेकिन बाबा बोले, नहीं बेटा, सबका अपना अपना नंबर है, सबका अपना अपना कर्म है, तुम मुझे जाने दो। बाबा अभी पत्थर के थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि किसी पत्थर पर पैर पड़ने से वो गिर गए। राहुल उनकी मदद करने के लिए उठने लगा मगर बुजुर्ग ने उसे रोक दिया। बाबा जैसे तैसे बड़े पत्थर के पास पहुंचे, तभी तड़ाक से बिजली गिरी मगर इस बार भी बस के पास से गुजर गई। बुजुर्ग ने बाबा को वापस आने को कहा। बाबा वापस आने लगे लेकिन उनके पैर में दर्द हो रहा। वो थोड़ी दूर तक लड़खड़ा कर चले और फिर एक पत्थर पर बैठ गए और वो बोले, किसी और को भेज दो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। बुजुर्ग ने दूसरी सवारी को भेजा, फिर तीसरी को भेजा, फिर चौथी को भेजा। 5वीं बार बुजुर्ग खुद ही आ गए। इस बार भी बिजली बस के पास से गुजर गई। बुजुर्ग बहुत खुश हुए और बोले, भगवान का शुक्र है कि मैं वो पापी नहीं हूँ। और राहुल को बोले, जाओ अब तुम्हारी बारी है। राहुल बस से उतरा और बड़े पत्थर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में बैठे बाबा से राहुल ने पूछा, बाबा क्या हुआ आपको, कहीं लगी तो नहीं? बाबा ने राहुल को बोला, मेरी चिंता छोड़ो बेटा, जल्दी से अपनी बारी पूरी करो। राहुल बोला, ठीक है बाबा, वापसी में आपको भी अपने साथ ले चलूंगा। राहुल जैसे ही बड़े पत्थर के पास पहुंचा और मुड़ा तभी तड़ाक से बहुत तेज, लेकिन इस बार बिजली बस के पास नहीं गिरी थी, बस के ऊपर गिरी। बिजली गिरने का धमाका इतनी तेज था कि बस के परखच्चे उड़ गए। बाबा और राहुल एक दूसरे को हैरानी से देखते रह गए। राहुल भागकर बाबा के पास पहुंचा और रोते रोते बोला, बाबा ये क्या हुआ, सब कुछ तबाह हो गया, सब लोग मारे गए। बाबा ने आसमान की तरफ देखते हुए बोला, सब ईश्वर की माया है और हम इंसानों के कर्म। वास्तव में किसी पापी की वजह से उनकी मौत नहीं आने वाली थी, बल्कि तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से उन सब की जान बच रही और मेरी भी जान तुम्हारी वजह से ही बची है बेटा। इसीलिए तो हमारे ग्रंथों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है। राहुल ने बाबा का हाथ पकड़ा, उन्हें उठाकर रोड की तरफ चल दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी कर्म। हर इंसान के कर्म अलग अलग होते हैं और उसके फल भी उसे अलग अलग भोगने होते हैं। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमें आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं और आपको अगर हमारी किसी कहानी में कोई कमी नजर आती है तो वो भी लिखिएगा ताकि हम उसे अगली कहानी में दूर कर सकें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ।